बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू चौधरी टेक ऑफिशियल। फ्रेंड्स, आज हम लिमिट्स को डिस्कस करेंगे कि बाइनांस में कौन कौन सी लिमिट हैं और उनको हमने यूज़ कैसे करना है। जिस तरह मुख्तलिफ टेक्निकल एनालिस्ट जो है अपने ग्रुप में सिग्नल दे रहे होते हैं ट्रेडिंग के हवाले से कि आप लोगों ने अगर ये कॉइन बाय करना है, इस कॉइन की आपने जो फर्स्ट इंट्री है यहाँ से इस रेंज में लेनी है, दूसरी इंट्री इस रेंज में लेनी है, थर्ड इंट्री इस रेंज में लेनी है और स्टॉप लॉस आपने इस रेंज में यूज़ करना है। इसके अलावा फर्स्ट टीपी यानी कि टेक प्रॉफिट जो है वो कहाँ पे अपने फर्स्ट प्रॉफिट अपना बुक करना है, सेकंड टीपी कहाँ पे लगानी है, थर्ड टीपी कहाँ पे लेनी है। ठीक है, इस तरह जो उसमें स्टॉप लिमिट है वो क्या चीज़ है, ओसीओ क्या चीज़ है, स्टॉप लॉस कैसे यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं कुछ वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि अपने अकाउंट क्रिएट किस तरह से करना है, उसमें डिपॉजिट बाइनांस में किस तरह से करना है और ट्रेडिंग वगैरह जो है किस तरह से करनी है। जिन लोगों ने वीडियोज़ नहीं देखी, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, अपना अकाउंट क्रिएट करके अपने से डिपॉजिट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही बाइनांस को लॉगिन करेंगे तो आपके पास इस तरह से इसका इंटरफेस आ जाएगा। अब बॉटम में देखें तो यहाँ पे होम के साथ मार्केट है, मार्केट के साथ ट्रेड, ये सेंटर वाला ऑप्शन ट्रेड का, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये ऊपर आपको ADA USDT पेयर नज़र आ रहा है, उसके नीचे बाय और सेल का ऑप्शन है, उसके नीचे ऑप्शन है लिमिट का। ठीक है, ये मेन टॉपिक हमारा लिमिट है कि हमने लिमिट्स जो है वो किस तरह से अप्लाई करनी है। फॉर एग्जांपल ये पेयर हमने सेलेक्ट किया हुआ है ADA USDT। हम यहाँ पे अगर कोई और पेयर सेलेक्ट करना चाहें, फॉर एग्जांपल इसी ADA के ऊपर हम क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं सर्च कर लेता हूँ BNB। ठीक है, BNB का पेयर हमारे पास जो है वो USDT में अवेलेबल है। जो हमारे पास कॉइन अवेलेबल हो वो हम वही पेयर हमने सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हमने इसको USDT पेयर के साथ इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम नीचे बाय पे क्लिक कर देना है और नीचे लिमिट पे आ जाना है। लिमिट में सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ पे मार्केट। ठीक है, अब मार्केट का क्या मतलब है कि ये जो मार्केट की प्राइस चल रही है इस वक्त 305 USDT का एक BNB है। ठीक है, मतलब जितने USDT के हम यहाँ पे ख़रीदना चाहें, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 10 BNB के जो है USDT ख़रीदना चाहता हूँ, तो जो मार्केट होगा, जो मार्केट तक चल रही होगी उसी मार्केट पे आपके जो BNB है वो बाय हो जाएंगे। बाय करने के लिए नीचे ये बाय BNB पे क्लिक करेंगे तो BNB जो है वो बाय होके आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ठीक है, लिमिट का सिर्फ किरदार इतना, ये लिमिट इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होती और इससे ज़्यादा इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। मतलब जो करंट मार्केट चल रही है उसी पे आपने बाय करना है। ठीक है, अब उसके बाद मार्केट से पहले ये हमारे पास एक ऑप्शन है लिमिट का। तो जैसे आपको कोई बंदा सिग्नल देता है कि भाई BNB जो है इस वक्त रेट इसका 305 चल रहा है, लेकिन आपने जो फर्स्ट एंट्री लेनी है इसमें वो आपने 300 USDT जब इसकी प्राइस होगी तब आपने एंट्री ले लेनी है। तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे 305 की बजाय 300 सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आप लोगों ने फर्स्ट एंट्री फॉर एग्जांपल अगर आप 20 USDT के लेना चाहते हो तो यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेना है और नीचे ये बाय BNB पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप बाय BNB पर क्लिक करेंगे तो आपके पास आपका ऑर्डर जो है वो पेस्ट हो जाएगा। जिस तरह ये नीचे ओपन ऑर्डर लिखा हुआ है, यहाँ पे लिमिट सेल ADA, मैंने ADA का एक सेल ऑर्डर लगाया हुआ है, तो यहाँ पे आपका जो है बाय ऑर्डर जो है वो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। इससे क्या होगा कि जैसे ही BNB की जो प्राइस है वो 300 USDT को हिट करेगी, 300 प्राइस तक आएगी, तो आपके ऑटोमेटिकली जो ये ऑर्डर प्लेस किया होगा वो BNB बाय होके आपके अकाउंट में आ जाएंगे। तो ये थी आपकी फ़र्स्ट एंट्री। अगर आपको जो आपका एनालिस्ट है जिससे आप सिग्नल ले रहे हैं वो अगर आपको कहता है कि आपने जो है ना सेकेंड एंट्री जो है 290 पे लगानी है, तो सिंपल तरीका है, यहाँ पे हम 300 सेलेक्ट किया है, वहाँ पे आप 290 USDT कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे आके जो है हम इसकी जो फिर इसको $20 की दूसरी एंट्री भी लेना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे फिर अब ये 19.7 इसलिए हो गया क्योंकि बाइनांस जो है वो थोड़ा बहुत जो है वो ट्रेडिंग टैक्स जो है वो यहाँ से अमाउंट काट लेती है। ठीक है, तो 290 पे आने के बाद ये दूसरी एंट्री आप ले सकते हैं नीचे, फिर आपने बाय BNB पे क्लिक करना है, फिर आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। इस तरह जितनी एंट्रियाँ आप लेना चाहें वो आप ले सकते हैं। ये तो थी लिमिट। उसके बाद हम दूसरी नेक्स्ट ऑप्शन लिमिट पे फिर हम क्लिक करते हैं। ये मार्केट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नीचे स्टॉप लिमिट, तो स्टॉप लिमिट आप लोगों ने तब यूज़ करनी है जब मार्केट ऊपर जा रही हो। जैसे अभी मार्केट 306 पे चल रही है, आप सोचते हैं कि भाई 306 मार्केट चल रही है लेकिन इसके नीचे जा रही है, तो यहाँ पे 304 पे या 303 पे इसकी सपोर्ट है। सपोर्ट को रीटेस्ट करने के बाद जब दोबारा मार्केट ऊपर जाती है और अपने जो ट्रेंड है उसको चेंज नहीं करती, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप लिमिट लगाते हैं स्टॉप लिमिट, बेसिकली इसको स्टॉप लॉस बोलते हैं। ठीक है, इसकी मैं ये प्राइस यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ 310। ठीक है, और नीचे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 315। ठीक है, और ये मैं बाय करता हूँ $20 के।
ठीक है। अब इसका गौर से सुनना है कि इसका मतलब क्या है। अब यहाँ पे $306 इसकी BNB की कीमत चल रही है, तो जैसी कीमत इसकी 310 पे जाएगी तो 310 पे ये 310 बेसिकली आपका ट्रिगर है, यहाँ के आपकी बाय नहीं होगी बल्कि आपका जो ऑर्डर है वो प्लेस हो जाएगा। अभी आपका ऑर्डर जो है वो पेंडिंग में रहेगा जब तक आपकी जो प्राइस है वो 310 तक नहीं जाती। 310 तक आपकी प्राइस जाएगी तो ऑर्डर जो है वो प्लेस हो जाएगा, और उसके बाद जब ये 315 तक जाएगी, इसका मतलब है कि अब मार्केट जो है वो नीचे नहीं आने वाली है, अब ऊपर जाएगी। तो 315 पे जाके आपका ऑर्डर जो है आपके जो BNB है वो बाई हो जाएंगे। अगर आपकी प्राइस जो है 310 पे जाती है, 310 बेसिकली ट्रिगर है, 310 पे आपका ऑर्डर है वो एक्टिव हो जाता है, और उसके बाद ये 312 313 पे जाके फिर वापस प्राइस डाउन हो जाती है, तो आपके जो BNB वो बाय नहीं होंगे जब तक आपकी प्राइस जो है 315 को हिट नहीं करती। ठीक है। और इसी तरह अगर अभी जब आप प्लेस कर रहे होंगे ऑर्डर, तो अभी ये ऑर्डर ना तो पेंडिंग यानी तो ना तो प्लेस होगा ना ही एक्टिव होगा, अभी ये पेंडिंग ऑर्डर में रहेगा जब तक इसकी प्राइस 310 पे नहीं आती। 310 जो है बेसिकली ट्रिगर का काम करेगा, जो इसने सिर्फ एक्टिव ऑर्डर को एक्टिव करना है, जबकि बाय नहीं करना। बाय जब तब होगा जब इसकी प्राइस 315 पे जाएगी। ठीक है। तो ये था इसका जो स्टॉप लिमिट यूज़ करने का तरीका। स्टॉप लिमिट के बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है, यहाँ पे लिमिट पे क्लिक करते हैं, नीचे स्टॉप लिमिट के बाद है OCO। OCO मीन ऑर्डर कैंसिल अदर ऑर्डर, यानी कि यहाँ पे 2 ऑर्डर इकट्ठे पेस्ट किए जाते हैं, और जो ऑर्डर पहले हिट हो जाता है वो दूसरे ऑर्डर को कैंसिल कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह मैंने लिमिट पे मैं एक्सप्लेन किया है कि लिमिट तब अप्लाई करनी है जब अब मार्केट आपकी नीचे आ रही हो, और स्टॉप लिमिट आपने तब अप्लाई करनी है जब आपकी मार्केट जो है वो ऊपर जा रही हो। तो OCO आप यूज़ किया करें, क्योंकि OCO में दोनों लिमिट्स अप्लाई होती हैं, इसमें वही लिमिट्स भी अप्लाई होती है और स्टॉप लिमिट भी अप्लाई होती है। तो इस तरह OCO में नीचे आप देखें तो ये सबसे टॉप पे जो है ये लिमिट का ऑप्शन है। ठीक है। उसके बाद नीचे जो है ये स्टॉप लिमिट का फंक्शन है। ठीक है। ये अप्लाई किस तरह से करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल लिमिट है, यहाँ पे अभी इस वक्त मार्केट चल रही है 305 की। मैं कहता हूँ जब इसकी प्राइस 300 पे आए ना, तो इसकी मार्केट जो है ये जो कॉइन जो है बाय हो जाए। तो जब क्योंकि स्टॉप लिमिट हमने तब यूज़ करनी है जब मार्केट नीचे आ रही हो, हम 300 पे इसकी लिमिट लगा देते हैं। ठीक है। उसके बाद स्टॉप लिमिट में हमने क्या किया था कि अगर हमारी मार्केट जो है वो 310 पे जब चली जाए तो हमारा ट्रिगर एक्टिव हो जाए, और जब 315 पे जाए तो हमारा ऑर्डर जो है वो पेश हो जाए। ठीक है। यानी कि ये ऊपर वाली हमने लिमिट यूज़ की है। ठीक है। और नीचे वाले जो है हमने स्टॉप लिमिट यूज़ की है। ठीक है। उसके बाद कितने हमने बाय करने हैं, ये नीचे USDT हैं, USDT में हम यहाँ पे 20 USDT लिख देते हैं। तो इस तरह से हमारे पास इस वक्त 2 ऑर्डर जो हैं वो प्लेस हो चुके हैं। एक हमने ये लिमिट वाला ऑर्डर पेस्ट किया है, और दूसरा ऑर्डर हमने स्टॉप लिमिट वाला पेस्ट किया है। ठीक है। अगर तो मार्केट जो है वो 300 पे आ जाती है, 300 पे हिट करती है, तो हमारा ये वाला ऑर्डर जो है ये ऊपर 300 वाला ऑर्डर हिट हो जाएगा, ये नीचे वाला ऑर्डर जो है ये कैंसिल हो जाएगा। अगर मार्केट जो है वो नीचे नहीं जाती, ऊपर जाके 310 को हिट कर लेती है, तब तक आपका ऑर्डर जो है ये कैंसिल नहीं होगा, ये ऑर्डर एक्टिव यानी कि पेंडिंग रहेगा जब तक आपकी मार्केट जो है 310 को टच करके उसके बाद जो है 315 को हिट नहीं करती। क्योंकि 310 पे तो सिर्फ जैसे पहले मैंने बताया कि ट्रिगर जो है वो 310 पे एक्टिव होना है, जबकि बाइंग जो है वो 315 पे होनी है। 310 पे जो आपका ऑर्डर जो है पेस्ट होना है, प्लेस होना है, यानी कि वो एक्टिव होना है, अभी बाइंग नहीं होनी। बाइंग आपकी 315 पे होनी है। तो जैसे ही इसकी मार्केट 315 पे चली जाती है, 315 को हिट कर लेती है, तो आप लोगों का ये वाला टारगेट जो है, ये जो ऑर्डर है ये हिट हो जाएगा, और ये वाला ऑर्डर जो है पहला ये कैंसिल हो जाएगा। इस तरह एक ऑर्डर जो हिट हो जाएगा दूसरे ऑर्डर को वो यहाँ पे कैंसिल कर देगा। तो ये ऑर्डर लगाने के बाद आप लोगों ने नीचे ये बाय लिमिट पे आपने क्लिक करना है। जैसे बाय लिमिट पे क्लिक करेंगे तो नीचे आपको कन्फर्म का ऑप्शन देगा, आपने कन्फर्म पे क्लिक करना है। जैसे कन्फर्म पे क्लिक करेंगे तो ये ऑर्डर आपका जो है वो पेंडिंग में पेस्ट हो जाएगा। ये था बाय लिमिट, बाइंग में ये सारी लिमिट को यूज़ करने का तरीका। अब आते हैं सेल में। सेल के लिए यहाँ पे हमने सेल पे क्लिक कर देना है। सेल में क्लिक करने के बाद ये सबसे पहले हम इसमें लिमिट डिस्कस कर लेते हैं। अब सेल में हमने लिमिट्स यूज़ करनी है, लिमिट्स जो है यूज़ करनी जब मार्केट आपकी ऊपर जा रही हो। ठीक है। बाइंग में हमने लिमिट यूज़ की थी जब हमारी मार्केट नीचे आ रही हो। सेल में हम यूज़ करनी है जब हमारी मार्केट जो है वो ऊपर जा रही हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कुछ जो BNB, अगर मेरे पास BNB नहीं पड़े हुए, लेकिन मैं वैसे आपको समझा देता हूँ। हमारे पास जो है जब हम कहते हैं कि हमारे पास जो BNB पड़े हुए हैं, वो जब इसकी मार्केट जाए 400 पे,
400 BNB पे चले जाए तो हमारे पास जितने BNB पड़े हुए हैं वो हमारे पास जो है वो सारे के सारे सेल हो जाए। हमारे पास फॉर एग्जांपल 0.5 BNB पड़े हुए हैं तो मेरे पास ये जो ऑर्डर जो है वो यहाँ पे सेल BNB पे क्लिक कर देना है, नीचे सेल BNB, ठीक है। यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये ऑर्डर आपका प्लेस हो जाएगा। जैसे ही मार्केट जो है वो 400 को हिट करेगी तो आपके BNB जो है वो सारे सेल हो जाएंगे, ठीक है। सेलिंग ऑर्डर भी इस तरह नीचे जो भी ऑर्डर आप लगाते जाएंगे नीचे ये ओपन ऑर्डर जिस तरह ये मेरे पास ओपन ऑर्डर शो कर रहे हैं, अभी मैंने सेल ऑर्डर ADA का लगाया हुआ है, ठीक है। इस तरह आपके पास 2 3 4 मेरे पास अभी एक ऑर्डर है, जितने ऑर्डर आप प्लेस करेंगे वो यहाँ पे आपके पास आते जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह आप जो है अगर यहाँ पे फुल जितने आपके पास पड़े हुए मैक्सिमम सेल करना चाहे तो मैक्सिमम कर सकते हैं। ये नीचे उसके बाद 50%, 20%, 100% जितने आप लिखना चाहें कर सकते हैं, या मैनुअली आप करना चाहें तो मैनुअली भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ये तो सिंपली लिमिट इसके जो सेल में आपने तब यूज़ करनी है जब मार्केट आपकी ऊपर जा रही हो, ठीक है। उसके बाद लिमिट के बाद नीचे ये मार्केट का कोई ख़ास फंक्शन नहीं है, मतलब जो मार्केट रेट चल रहा होता है अपने उसी मार्केट पे आपने जैसे ही आप यहाँ पे BNB लिखेंगे आप 0.5 BNB, ठीक है, जो मार्केट रेट चल रहा है उसी पे ये BNB जो है वो सेल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मार्केट को आप नॉर्मली यूज़ नहीं करते, ठीक है। मार्केट के अलावा तीसरा ऑप्शन हमारे पास होता है स्टॉप लिमिट। तो स्टॉप लॉस जो है स्टॉप लिमिट जो है वो बेसिकली स्टॉप लॉस होता है, यानी कि आपने कॉइन जो बाय किए हैं, बाय करने के बाद अगर उसकी कॉइन की जो कीमत है, प्राइस है, वो गिरनी शुरू हो जाती है तो आप इसके लिए स्टॉप लॉस यूज़ करेंगे ताकि आपका लॉस जो है वो कम से कम हो। अब यूज़ किस तरह से करेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने 305 पे जब प्राइस थी तो मैंने BNB बाय किए थे, तो यहाँ पे मैं 300 इसकी प्राइस लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 295 295, ठीक है। और मेरे पास जो टोटल BNB पड़े हुए थे वो 0.5 थे, ठीक है। अब जिसकी जो 300 इसलिए लिखी है जब मुझे आइडिया होगा कि इसकी जो BNB की प्राइस जो नीचे जा रही है तो 300 पे इसकी सपोर्ट है, जो मजबूत सपोर्ट है, उसको जो है रीटेस्ट करने के लिए नीचे जा सकती है। उसके बाद रीटेस्ट करने के बाद ये दोबारा मार्केट बूस्ट करेगी तो मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे 300 पे मैं ट्रिगर लगा दूंगा इसका कि 300 पे जाएगी मार्केट, तो उसका ट्रिगर जो है वो एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद जब उससे ट्रिगर 300 पे जाके अगर मार्केट वापस हो जाती है तो मेरे जो कॉइन है वो सेल नहीं होंगे। लेकिन अगर 300 की सपोर्ट जो है वो BNB तोड़ देती है, नीचे 395 तक जो इसकी प्राइस जो आ जाती है, 295 तक, सॉरी 295 तक जब आ जाते हैं तो आपके BNB जो है वो सेल हो जाएंगे। यानी कि आपका जो थोड़ा बहुत लॉस होगा वो तो होना है, उसके ज़्यादा जो है अगर मार्केट बिल्कुल 200 पे आ जाती है, उससे बचने के लिए जो है आपके BNB जो है 295 पे ही सेल आउट हो जाएंगे, ठीक है। अगर 300 को हिट करके दोबारा जो है वो नीचे ब्रेक करके नीचे आती है लेकिन 295 को हिट नहीं करती, मतलब 296 297 से फिर ऊपर चले जाती है तो आपके कॉइन जो है सेल नहीं होंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपने स्टॉप लिमिट यूज़ करनी है। बाय में भी यही तरीका था और सेल में भी सेम वही तरीका है, ठीक है। इस तरह से आप जो है स्टॉप लिमिट आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो है हमारे पास है OCO। जिस तरह आप आपने बाइंग में आपको बताया कि बाइंग में आपने OCO में दोनों लिमिट्स आपने यूज़ करनी है, लिमिट भी और स्टॉप लिमिट भी। इस तरह सेल में भी आपने दोनों लिमिट यूज़ करनी है OCO में। यहाँ पे भी अगर सेल लिमिट में जिस तरह बताया कि आपकी लिमिट तब आपने अप्लाई करनी है जब आपकी मार्केट ऊपर जा रही हो, तो यहाँ पे मैंने 305 के या 6 के अगर बाय किए हैं तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि जब ये 400 पे चले जाएं तो इसकी लिमिट जो है वो सेल लिमिट जो है वो मैंने 400 पे लगा दिया कि जब 400 पे जाए तो इसके जो BNB में सेल हो जाएं। उसके बाद स्टॉप लॉस जो है मैं यहाँ पे 300 पे स्टॉप लॉस यूज़ करता हूँ कि अगर हमारी जिसकी प्राइस मार्केट किया वो नीचे डाउन हो जाती है, 300 पे आती है, तो 300 पे जो है मैंने इसके ट्रिगर लगा दिया कि ट्रिगर 395 पे 300 पे इसको ऑर्डर को एक्टिव कर देगा और 295 पे जब इसकी प्राइस आएगी तो 0.5 BNB जो मेरे पास पड़े हैं वो सारे के सारे यहाँ पे सेल आउट हो जाएंगे। इस तरह अगर ये 400 पे ये मार्केट ऊपर जाती है लेकिन 400 को हिट नहीं करती, नीचे आ जाती है, लेकिन नीचे आके 300 को हिट करके 295 तक नहीं पहुँचती तो हमारा कोई भी ऑर्डर कैंसिल नहीं होगा जब तक हमारा कोई एक ऑर्डर जो है हिट ना हो जाए। अगर इसकी BNB की वैल्यू जो है 400 को हिट कर जाती है प्राइसेस की तो ये नीचे वाला ऑर्डर हमारा कैंसिल हो जाएगा। अगर नीचे आने के बाद ये 300 को क्रॉस करके 300 पे ऑर्डर हमारा एक्टिव हो जाएगा। 295 को अगर ये हिट कर देती है तो हमारा ऊपर वाला ऑर्डर जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो कोशिश क्या करें, जो सिग्नल आपको जो आपके एनालिस्ट जो है वो प्रोवाइड करते हैं, जो स्टॉप लॉस वो आपको बताएं वो स्टॉप लॉस यूज़ क्या करें, जहाँ पे वो आपको एंट्रियाँ बताएं, जिस तरह मैंने बताया कि फर्स्ट एंट्री सेकंड एंट्री आपने किस तरह से लेनी है,
वो आप एंट्रियाँ जो है वो उसी रेंज पे ले सकते हैं। ये था लिमिट्स यूज़ करने का तरीका। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब किया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।